आज मैं आपको सुनाने वाली हूँ कुछ ऐसी कहानियाँ जिनको सुनकर आप बहुत कुछ सीखेंगे और हो सकता है कि आपके बहुत से प्रश्नों के उत्तर भी उन्हीं कहानियों में छुपे हो। तो ध्यान से सुनिएगा। बीते कल को भूलकर आगे बढ़ना चाहिए। भगवान बुद्ध एक शांत स्वभाव के व्यक्ति थे। लोग भले ही उनको कितना भी कठोर बोल देते थे, कितना भी अपमान कर देते थे, फिर भी महात्मा बुद्ध कभी गुस्सा नहीं करते थे। ये कहानी भी ऐसी ही है। एक व्यक्ति भगवान बुद्ध का अपमान कर देता है। बात ये है कि महात्मा बुद्ध एक गांव में धर्म सभा को संबोधित कर रहे थे। वहां पर बैठे सभी व्यक्ति शांति से भगवान बुद्ध के प्रवचन सुन रहे थे। उस सभा में एक आदमी उठता है और महात्मा बुद्ध से कहने लगता है, बुद्ध, तुम एक ढोंगी हो जो सिर्फ लोगों को बेवकूफ़ बनाता है। तुम लोगों का धर्म भ्रष्ट कर रहे हो। वो व्यक्ति महात्मा बुद्ध को बहुत गालियां देता है और अनेक अपशब्द भी बोलता है। यह सब सुनकर भी भगवान बुद्ध चुप रहते हैं और अपने प्रवचन को जारी रखते हैं। यह देखकर वो व्यक्ति और ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और वो भगवान बुद्ध के पास आता है और उनके मुंह पर मिट्टी फेंक कर मारता है और वो भगवान बुद्ध की सभा छोड़कर अपने घर चला जाता है। जब वो व्यक्ति अपने घर पहुंच जाता है तो उसको बहुत बुरा लगता है। सोचता है कि मुझे महात्मा बुद्ध के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था और उसे अपने किए पर बहुत ही अफसोस होता है। उसके मन में आता है कि मुझे महात्मा बुद्ध से इसके लिए माफ़ी मांगनी चाहिए और वो व्यक्ति महात्मा बुद्ध से क्षमा मांगने के लिए उसी जगह पर जाता है। उसे पता चलता है कि महात्मा बुद्ध तो उस नगर से दूसरे नगर निकल गए हैं। तब वो व्यक्ति पूरे एक दिन का सफ़र करके दूसरे नगर में पहुंचता है और महात्मा बुद्ध के चरणों में गिरकर क्षमा मांगने लगता है। तब महात्मा बुद्ध उस व्यक्ति से पूछते हैं कि कौन हो तुम और क्षमा क्यों मांग रहे हो। इस पर व्यक्ति बोलता है, महात्मा, आप मुझे भूल गए हो। मैं वही हूँ जिसने आपका कल अपमान किया था, आपको इतना भला बुरा कहा था। भला आप मुझे कैसे भूल सकते हैं। महात्मा बुद्ध कहते हैं कि मैं कल की बातों को वहीं छोड़ आया और बीता हुआ कल मैं भूल गया हूँ। तुम अभी भी कल की बातों को याद करके परेशान हो रहे हो। तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो रहा है, तुम्हें पछतावा हो रहा है, तुम अब निष्पाप हो गए हो। दोस्तों, इस कहानी के माध्यम से भगवान बुद्ध यह संदेश दे रहे हैं कि बीता हुआ कल याद करके अपना आज का समय बर्बाद न करें, क्योंकि जो हो गया वो वापस लौट कर नहीं आएगा और बुरी बातें याद रखने से हमारा आज का समय बर्बाद हो जाता है। इस आदत की वजह से हमारा फ्यूचर बर्बाद हो सकता है। इसीलिए भगवान बुद्ध कहते हैं कि व्यक्ति को बीते हुए कल को याद न करके आगे बढ़ना चाहिए। हमारी दूसरी कहानी है, असली दान क्या है। एक बार भगवान बुद्ध किसी धर्म सभा को संबोधित करने के लिए एक समृद्ध नगर में जाते हैं। जैसे ही नगर के लोगों को पता चलता है कि महात्मा बुद्ध हमारे नगर में धर्म सभा को संबोधित करने आ रहे हैं, तो वहाँ के बड़े बड़े राजा, महाराजा, साहूकार, जमींदार और सभी समृद्ध लोग महात्मा बुद्ध के लिए अपने अपने अनुसार बड़े बड़े उपहार लाते हैं और एक एक करके सभी लोग भगवान बुद्ध को महंगे से महंगे उपहार भेंट करते हैं और महात्मा बुद्ध अपना बायां हाथ आगे की तरफ करके और इशारा करते हैं और उन सभी महंगे उपहारों को एक तरफ रखने को बोल देते हैं। सभी समृद्ध लोग महात्मा बुद्ध को बड़े बड़े उपहार देकर अपने आप को ऊंचा दिखाने की कोशिश कर रहे थे। उसी नगर में एक वृद्ध व्यक्ति रहता था जिसके पास खाने की कोई चीज़ ही नहीं थी। वो दिन भर भीख मांगकर या जहाँ से जो कुछ भी मिलता था उससे अपना पेट भर लेता था।
और इसी प्रकार अपना गुजारा करता था। उस व्यक्ति को भी पता चलता है कि भगवान बुद्ध उसकी नगरी में आए हुए हैं। वो भी महात्मा बुद्ध को कुछ देना चाहता था, लेकिन उसके पास देने को कुछ नहीं था। वो व्यक्ति एक आम के पेड़ के नीचे बैठा हुआ था और आम के पेड़ से गिरा हुआ आम खा रहा था। उसके मन में विचार आया कि महात्मा बुद्ध को क्यों ना ये आधा आम भेंट किया जाए। वो व्यक्ति भगवान बुद्ध के पास जाता है और भगवान बुद्ध के सम्मुख खड़ा होकर उनसे भेंट स्वीकार करने की बोलता है। महात्मा बुद्ध अपने आसन से उठकर अपने दोनों हाथों से उस व्यक्ति का आधा आम भेंट के रूप में स्वीकार करते हैं। ये सब देखकर वहाँ बैठे बड़े बड़े लोग और राजा महाराजा आश्चर्यचकित रह जाते हैं। वो मन ही मन सोचते हैं कि हमारे द्वारा बड़े बड़े उपहार दिए गए हैं, उसके लिए महात्मा बुद्ध खड़े तक नहीं हुए, जबकि इस निर्धन और गरीब व्यक्ति द्वारा दिया गया आधा आम लेने के लिए स्वयं खड़े हुए हैं और अपने दोनों हाथों से भेंट को स्वीकार भी किया है। वहाँ बैठे लोगों में से एक व्यक्ति खड़ा होता है और भगवान बुद्ध से पूछता है, हे महात्मा, हमारे द्वारा दिए गए बड़े बड़े उपहारों में आपकी कोई रुचि ही नहीं है और आपने इस व्यक्ति द्वारा दिया गया आधा आम सहज खड़े होकर और फिर स्वीकार किया है। तब महात्मा बुद्ध कहते हैं, आप इतने समृद्ध हैं, फिर भी आप अपनी धन दौलत का कुछ हिस्सा लेकर आए, जबकि ये व्यक्ति गरीब है और निर्धन है। फिर भी इसने मुझे अपनी सारी संपत्ति दान कर दी, तो वास्तव में यही सबसे बड़ा दानी है। दोस्तों, इस कहानी के माध्यम से भगवान बुद्ध हमें यह संदेश देना चाह रहे हैं कि दान छोटा या बड़ा नहीं होता, और यह इस बात पर निर्भर करता है कि आपके पास कितना है और आप कितना दान कर रहे हैं। असली धनी व्यक्ति वही होता है जो अपनी बिना परवाह किए अपना सब कुछ दान कर देता है। तीसरी कहानी है, इस दुनिया में कोई गरीब नहीं होता है। एक समय की बात है जब महात्मा बुद्ध एक गांव में धर्म सभा को संबोधित कर रहे थे। कई दूर दूर से लोग अपनी परेशानियों को लेकर भगवान बुद्ध के पास आते हैं। लोग भगवान बुद्ध के पास परेशान होकर आते हैं और जाते समय उनके चेहरे पर मुस्कान बनी रहती है, क्योंकि भगवान बुद्ध सभी लोगों की समस्याओं का हल निकाल देते हैं। वहीं उसी गांव के पास एक गरीब और निर्धन व्यक्ति रहता था, जो देखता है कि भगवान बुद्ध के पास जितने भी लोग आते हैं, आते समय उनके चेहरे पर परेशानियों के बादल रहते हैं, लेकिन जब वो वहाँ से निकलते हैं तो उनके चेहरे पर मुस्कान बनी रहती है। वो व्यक्ति सोचता है कि मैं भी इतना गरीब हूँ, तो क्यों ना मेरी समस्या भी भगवान बुद्ध के सामने रखें। मैं भी अपनी समस्या उन्हें बताऊं, ताकि मेरी समस्या का हल हो और मेरी गरीबी दूर हो। ये सोचकर वो गरीब व्यक्ति भगवान बुद्ध के पास जाता है। वो वहाँ जाकर देखता है कि वहाँ पर लोगों की लाइनें लगी हुई है। सभी लोग अपनी बारी आने का इंतज़ार कर रहे हैं। जैसे ही उस व्यक्ति की बारी आती है, वो व्यक्ति भगवान बुद्ध के सामने हाथ जोड़कर खड़ा हो जाता है और अपनी बात कहने लगता है। वो व्यक्ति भगवान बुद्ध के सम्मुख खड़ा होकर भगवान बुद्ध से कहता है कि महात्मा, इस नगर में सभी लोग खुश हैं, सभी के पास धन संपदा है, मैं ही गरीब और दुखी इंसान क्यों हूँ। इस बात पर भगवान बुद्ध मुस्कुराकर कहते हैं कि तुम इसीलिए गरीब हो कि तुम किसी को कुछ देते ही नहीं हो। इस बात पर वो व्यक्ति कहता है कि महात्मा, मेरे पास देने को कुछ नहीं है, मैं खुद एक निर्धन व्यक्ति हूँ, मैं भीख मांग कर अपना गुजारा करता हूँ, मेरे पास देने को कुछ भी नहीं है, भला मैं किसी को क्या दे सकता हूँ। भगवान बुद्ध कहते हैं, कौन कहता है तेरे पास देने को कुछ नहीं है। ईश्वर ने तुम्हें जुबान दी है, किसी को दो मीठे बोल बोल सकते हो, किसी की तारीफ कर सकते हो,
ईश्वर ने तुम्हें दिमाग दिया है, किसी को अच्छे सुझाव दे सकते हो, 2 हाथ दिए हैं, किसी की मदद कर सकते हो। क्यों अपने आप को निर्धन समझता है तू? यही कारण है तू आज तक गरीब और दुखी है, क्योंकि तू सोचता है कि मेरे पास देने को कुछ नहीं है और अपने आप को गरीब और दुखी मानता है। भगवान बुद्ध कहते हैं कि जो व्यक्ति अपने आप को निर्धन और गरीब मानता है वो जीवन में कभी भी खुश नहीं हो सकता है। दोस्तों, भगवान बुद्ध कहते हैं कि कभी भी अपने आप को निर्धन और गरीब न समझे। गरीबी और दुख अपने आप दूर हो जाते हैं। ये बात सुनकर वो व्यक्ति बहुत प्रसन्न होता है और उसी समय से अपने आप को संपन्न मानता है। हमारी चौथी कहानी है अपने दुखों का कारण आप ही हो। प्राचीन समय की बात है, भगवान बुद्ध धर्म प्रचार के लिए अलग अलग नगरों में घूम रहे थे और वहाँ के लोगों को धर्म के बारे में शिक्षा दे रहे थे। एक बार भगवान बुद्ध ऐसे नगर में पहुँचे जहाँ उनको ढोंगी समझा जाता था। वहाँ के लोग भगवान बुद्ध को धर्म भ्रष्ट करने वाला व्यक्ति समझते थे। सभी नगर के लोगों के मन में ये धारणा थी कि ये व्यक्ति धर्म भ्रष्ट करता है, इसीलिए वहाँ के लोग भगवान बुद्ध को अपना दुश्मन मानते थे। जब भगवान बुद्ध उस नगर में पहुँचे तो वहाँ के लोग उनको भला बुरा कहने लगे, गलत शब्दों का इस्तेमाल करने लगे, बुद्ध को बद्दुआएं देने लगे। भगवान बुद्ध सभी लोगों के अपशब्द को बड़े ध्यान से सुन रहे थे और बिल्कुल शांत लग रहे थे। मानो ऐसा लग रहा था कि बुद्ध पर इन बातों का कोई असर ही नहीं पड़ रहा है। लेकिन उस नगर के लोग बोल बोल के थक गए तो अपने आप ही चुप हो गए। तब महात्मा बुद्ध बोले, क्षमा चाहता हूँ, अगर आपकी बातें पूरी हो गई है तो मैं बोलूँ। ये सब देखकर वहाँ के लोग आश्चर्यचकित रह गए। एक आदमी बोला, महाराज, हम आपका गुणगान या तारीफ नहीं कर रहे थे, हम आपको भला बुरा कह रहे थे, गालियाँ दे रहे थे, और आप इतने शांत और प्रसन्न दिख रहे हैं, क्या आपके ऊपर इसका कोई असर नहीं पड़ता? तब भगवान बुद्ध बोले, आप गालियाँ दे रहे हैं या अपशब्द बोल रहे हैं, इन शब्दों को मैं स्वीकार ही नहीं कर रहा हूँ, और जब तक मैं किसी बात को स्वीकार ही नहीं करता हूँ तो इसका मुझ पर कोई असर नहीं पड़ता है। और भगवान बुद्ध बोले, जब मैं इन गालियों या अपशब्दों को स्वीकार नहीं करता हूँ तो ये कहाँ जाएगी, ये तो आपके पास ही रहेगी। दोस्तों, भगवान बुद्ध की इस छोटी सी कहानी से हमें बहुत बड़ा संदेश मिलता है, क्योंकि अधिकतर लोग दूसरों की बातों को सुनकर दुखी रहते हैं और अपने दुखों का कारण दूसरे लोगों को मानते हैं। दोस्तों, जबकि यह बिल्कुल गलत है। दुखी होना या नहीं होना ये आपके ऊपर निर्भर करता है। आप दूसरों की बातों को स्वीकार करते हैं या नहीं करते हैं। आप दूसरों की बातों को किस तरह से देखते हैं, यह पूरे तरीके से आपके ऊपर ही निर्भर करता है। हमारी 5वीं कहानी है, सही समय का इंतज़ार कीजिए। एक समय की बात है जब भगवान बुद्ध अपने शिष्यों के साथ जंगल में जा रहे थे। जंगल बहुत बड़ा होने के कारण उनको पूरे दिन का सफ़र तय करना था। गर्मी बहुत तेज़ थी। कुछ समय चलने के बाद सभी शिष्यों को प्यास लगने लगी और सभी शिष्य पानी की खोज करने लगे। यह बात भगवान बुद्ध भी अच्छी तरीके से जानते थे। उन्होंने सभी शिष्यों से कहा, शांत हो जाइए और इस बरगद के पेड़ के नीचे बैठ जाइए। सभी शिष्य भगवान बुद्ध की बात मानकर बरगद के पेड़ की छाया में बैठ जाते हैं। तब भगवान बुद्ध सभी शिष्यों से कहते हैं कि जाओ, सभी इस बरगद के पेड़ की परिक्रमा करो। सभी शिष्य बुद्ध की बात मानकर बरगद के पेड़ की परिक्रमा करते हैं और भगवान बुद्ध के पास आकर बैठ जाते हैं। तब बुद्ध पूछते हैं कि बताओ, किस दिशा से ठंडी हवाएं आ रही है। एक शिष्य बताता है कि पूर्व दिशा की ओर से ठंडी हवाएं आ रही है। तो बुद्ध कहते हैं,
आप पूर्व दिशा की ओर पानी की खोज करने जाओ। इस तरफ पानी मिलने के चांसेस ज़्यादा हैं। वो शिष्य भगवान बुद्ध की आज्ञा मानकर पूर्व दिशा में पानी की खोज करने के लिए चला जाता है। कुछ समय बाद उनको कुछ दूरी पर एक पानी का तालाब मिलता है, जहाँ पर वाकई में पानी भरा रहता है। जैसे ही शिष्य पानी पीने और अपने कमंडल में पानी भरने लगते हैं, वो देखते हैं कि तालाब के उस किनारे पर एक महिला अपने वस्त्र धो रही थी। शिष्य ये देखकर सोचने लगते हैं कि ये पानी तो दूषित हो गया है, लेकिन वो देखते हैं कि इस किनारे का पानी साफ सुथरा है। वो पानी भरने के लिए झुकते हैं। उसी समय तालाब में से एक बैलगाड़ी गुजरती है, जिससे तालाब का पानी गंदा हो जाता है, क्योंकि पानी के नीचे जमा हुई मिट्टी ऊपर आ जाती है। ये सब देखकर शिष्य बहुत परेशान हो जाते हैं और बिना पानी पिए ही भगवान बुद्ध के पास लौटकर आ जाते हैं और पूरी कहानी भगवान बुद्ध को बताते हैं। बुद्ध सभी शिष्यों से शांत होकर बैठ जाने को कहते हैं। सभी शिष्य शांत होकर बैठ जाते हैं। कुछ समय के बाद भगवान बुद्ध फिर से अपने एक शिष्य को उसी तालाब से पानी लेने के लिए कहते हैं। उसको बुरा तो लगता है, लेकिन वो उनकी आज्ञा को टाल भी नहीं सकता। शिष्य पानी लेने के लिए उसी तालाब की ओर जाता है। जब वो तालाब पर पहुंचता है तो देखता है कि पूरा पानी साफ और सुथरा दिख रहा था। ये सब देखकर शिष्य बहुत खुश होता है। वो पानी पीता है और भगवान बुद्ध के लिए कमंडल में पानी ले जाता है। ये सब देखकर सभी शिष्य बहुत आश्चर्यचकित होते हैं। सभी मन ही मन सोचने लगते हैं कि ये चमत्कार कैसे हुआ। उसमें से एक शिष्य ने भगवान बुद्ध से पूछ लिया कि आपने ये चमत्कार कैसे किया। तब भगवान बुद्ध ने कहा कि ये कोई चमत्कार नहीं है, ये आप सभी के धैर्य का फल है। जितनी देर आपने धैर्य रखा, उतनी देर में तालाब का पानी साफ हो गया। मिट्टी पानी के अंदर जम गई और पानी बिल्कुल साफ हो गया। वहीं अगर आप सभी धैर्य नहीं रखते और दुख और परेशानी में दूसरे तालाब जाने का निर्णय कर लेते, तो हो सकता है कि आपको तालाब भी नहीं मिलता और प्यास के मारे आपके प्राण भी निकल जाते। इसीलिए ये कोई चमत्कार नहीं है, बल्कि धैर्य का परिणाम है। भगवान बुद्ध ने कहा कि आपने धैर्य रखकर सही समय का इंतज़ार किया, इसीलिए हम सभी को अच्छा पानी पीने को मिला और परिणाम पॉजिटिव निकला। तो दोस्तों, इस कहानी के माध्यम से भगवान बुद्ध यह बताना चाह रहे हैं कि व्यक्ति को छोटी छोटी कठिनाइयों से घबराना नहीं चाहिए, बल्कि धैर्य और साहस बनाए रखना चाहिए। साथ में सही समय का इंतज़ार भी करना चाहिए। आपको अच्छे परिणाम ज़रूर मिलेंगे। आजकल हम देखते हैं ना कि कैसे ज़्यादातर लोग किसी छोटी सी मुश्किल में अपना धैर्य खो देते हैं, जिससे वे या तो अपना लक्ष्य बदल देते हैं और या तो कुछ गलत कदम उठा बैठते हैं। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये 5 गौतम बुद्धा की स्टोरी से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें।